पितृ पक्ष में इन 2 पेड़ों में अवश्य चढ़ाएं जल। पूर्वज हमेशा देंगे आशीर्वाद। हमारे पितरों का आशीर्वाद अगर हम पर बना रहे तो हमारे जीवन की कई परेशानियों का अंत हो जाता है। वैसे तो हमें अपने पितरों का स्मरण हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अपने पितरों को याद ना भी कर पाएं तो पितृपक्ष के दौरान उनके निमित्त आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। श्राद्ध में पितरों को तर्पण और पिंड दान करने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। पितरों की मृत्यु की बरसी पर तर्पण और पिंड दान किया जाता है। पितरों का ऋण तर्पण श्राद्ध से ही चुकाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। पितृपक्ष में इस दौरान पितृ पूजा में तर्पण के अलावा कुछ खास पेड़ों की पूजा तथा जल अर्पित करने और तिलों के इस्तेमाल का भी बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पूजा में तिल का प्रयोग करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप तिलों का इस्तेमाल और 2 पेड़ों की पूजा कर पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, और तिल के कौन से उपाय आपको लाभ दिलाएंगे जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ खास उपायों के बारे में। नंबर 1, श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर से लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना पीपल को जल चढ़ाएं। मान्यता है इससे परिवार में खुशहाली होती है। पुराणों के अनुसार इसमें पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में रोज शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाएं। साथ ही पितृ सूक्त का पाठ करें, इससे पितृ दोष खत्म होता है और संकट दूर होता है। नंबर 2, तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करने से पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं, साथ ही लक्ष्मी घर में वास करती हैं। पितृ दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि यह उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के नाम एक दीपक जहां पानी रखते हैं वहां भी लगाएं। कहते हैं कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्या वंदना के समय दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल ये दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। रोजाना घर के ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती हैं। इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं, साथ ही पितर भी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाने से पितृ दोष से निजात मिल सकती है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगी। पितृ दोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती अवश्य जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है। नंबर 4, पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगाजल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृ दोष शांति के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। पितृ दोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृ दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि यह उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृ दोष के लिए पितृ पक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाए तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगी। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में घर का कोई भी सदस्य तुलसी का उपाय कर सकता है। इसके लिए तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दें। इसके बाद हथेली में गंगाजल लेकर 5 या 7 बार अपने पितरों के नाम का स्मरण करें। साथ ही बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर धीरे धीरे गंगाजल को छोड़ दें।
हाथ जोड़कर माता तुलसी और पितरों का मनन कर लें। इस गंगाजल को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होगी, साथ ही यह उपाय को करने से पितरों के तर्पण और पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। इसके लिए 16 दिन पितरों को समर्पित किए गए हैं। नंबर 5, पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। पुराणों के अनुसार वहां पितरों का वास होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितृ सूक्त का पाठ भी करें। इससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है, साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दें। इसके बाद एक हथेली में गंगाजल लेकर धीरे धीरे कटोरी में छोड़ दें। ऐसा करने से आप इस पानी का घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इस पानी को तुलसी के पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पास जल से जुड़े इस उपाय को करने से कई लाभ होते हैं। बता दें कि यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मकता आती है और नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा पिंड और तर्पण के बराबर का फल मिलता है। नंबर 6, तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से पितर भी प्रसन्न रहते हैं और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पितृदोष के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि यह विकल्प नहीं है तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय जल रखने वाले स्थान पर पितरों के नाम का दीपक जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। जब आप पितरों को तर्पण दे रहे हो तो आपको जल में थोड़े से तिल जरूर मिलाने चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यम को भी तिल अति प्रिय हैं, इसलिए भी पितरों का तर्पण काले तिल से करने का विधान है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन भी विष्णु पूजन में आपको काले तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पितृपक्ष के दौरान अगर तिल अर्पित किए जाएं तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। नंबर 8, अगर आपके जीवन में बार बार अड़चन आ रही हैं तो पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के दिन आपको पवित्र नदियों में तिल प्रवाहित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और शनि देव की भी आपको कृपा मिलती है। यह उपाय आपके जीवन में आने वाली सभी अड़चनों को दूर कर सकता है। अगर दूध में काले तिल मिलाकर इस दूध को आप पीपल की जड़ में डालें तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको पितृपक्ष के दौरान यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करता है। नंबर 9, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितरों के देवता अर्यमा हैं। पितरों की पूजा के साथ ही इनकी पूजा का भी विधान है। अर्यमा को भी काले तिल अति प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में भी काले तिल आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों के देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध के साथ तर्पण और पिंड दान करें। मनुष्य की सच्ची श्रद्धा भाव से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की पूजा के दौरान आपने जो भोजन 5 जीवों के लिए निकाला है उसे पूजा खत्म होने के बाद इन जीवों को खिलाना चाहिए। देव, पीपल, गाय, कुत्ता और कौवे को अन्न और जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ मछलियों और चींटियों को भी अन्न देना चाहिए। नंबर 10, पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दौरान ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक घर में आमंत्रित करें और भोजन के साथ दक्षिणा भी जरूर दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान अपने द्वार पर पितरों के लिए दीपक जरूर जलाएं। पितरों के लिए दीपक दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाएं और वही खाएं। मांस मदिरा से दूरी बनाकर रखें। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करते हैं तो आपकी परेशानियों का अंत होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं।
अंत में कमेंट जरूर करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।